समय बीत रहा था। कण्व ऋषि के आश्रम में पली बढ़ी शकुंतला अब मां बनने वाली थी। उनके मन में कोई भय नहीं था, क्योंकि उनके पास राजा दुष्यंत का दिया हुआ वचन था और पहचान की वह अंगूठी जो उनके प्रेम की साक्षी थी। उसी विश्वास के सहारे शकुंतला अपने गर्भ में जीवन लिए हस्तिनापुर की ओर चली। वन, पत्थरीले रास्ते और नदियां उनकी यात्रा के साक्षी बने। हर कदम के साथ उनके हृदय में यही आशा थी कि अब उनका जीवन एक नया रूप लेगा। यात्रा के दौरान एक शांत और निर्मल नदी के तट पर शकुंतला स्नान करने उतरी। ठंडा जल उनके पैरों को छू रहा था। चारों ओर प्रकृति शांत थी, पर उसी शांति में भाग्य ने एक कठोर मोड़ लिया। राजा दुष्यंत की दी हुई वह अमूल्य अंगूठी अनजाने में उनकी उंगली से फिसलकर नदी की गहराइयों में समा गई और शकुंतला को इसका आभास तक न हुआ। कुछ समय बाद वह राजमहल पहुंची। महल की ऊंची दीवारें, राजसभा की भव्यता, सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने कल्पना की थी। परंतु जब वह राजा दुष्यंत के सामने पहुंची तो उन्हें प्रेम नहीं बल्कि शून्य दृष्टि मिली। श्राप के प्रभाव में राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान ही नहीं पाए। शकुंतला ने अपने प्रेम, अपने विवाह और अपने विश्वास की हर बात दोहराई, पर बिना अंगूठी के उनके शब्द राजा के हृदय तक न पहुंच सके। राजसभा में खड़ी गर्भवती शकुंतला अपमान और पीड़ा से कांप उठी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर में सत्य था। फिर भी राजा ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह क्षण शकुंतला के जीवन का सबसे कठिन क्षण था। स्वाभिमान और दुख के साथ वह राजमहल से बाहर निकल आई। नगर की चहल पहल पीछे छूट गई और सामने फिर वही वन का मार्ग था। वन में लौटकर शकुंतला ने अपने आंसू पोंछे। उन्होंने स्वयं से कहा, सत्य आज ठुकराया गया है, पर एक दिन यही सत्य सभी के सामने आएगा। और उसी विश्वास के साथ वह अपने भाग्य की अगली परीक्षा के लिए आगे बढ़ गई।